हरे कृष्णा। हम कल की कथा में ही आगे बढ़ते हैं। भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्व स्वरूपा परिपूर्णतमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपिणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मर्त्य लोक में राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी हुई। गृहस्थों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपने कालांश से ये ही गृहिणी भी कहलाई। वे गृहस्थों के लिए संपत स्वरूपा और सर्व मंगला हैं। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं। क्षीर सागर के यहाँ उनकी कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्य मंडल का अलंकार हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, ग्रह, संपूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मोतियों की सुंदर मालाएं, बहुमूल्य हीरे, चंदन वृक्षों की सुरम्य शाखा, नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार भगवान श्री शिव ने इनकी आराधना की। मुने, फिर तो भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदंतर स्वयंभू मनु, मानवेंद्र, ऋषिश्वर, मुनीश्वर तथा साधु गृहस्थ इन लोगों ने महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया है। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई हैं। नारद फिर भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी की इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होने लगी। चैत्र, पौष तथा भाद्र मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में भी इनकी पूजा होती है, जब पौष की संक्रांति का दिन आता है। पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में वह पूजा प्रचलित हो गई। राजेंद्र, मंगल, केदार, नील, नल, सुबल, उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, इंद्र, बलि, कश्यप, दक्ष, मनु, विवस्वान, प्रियवत्र, चंद्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने मंगलमयी देवी की उपासना की है। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई हैं। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त संपत्तियां इन्हीं का स्वरूप हैं। नारद जी ने कहा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजती हैं। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उनका ध्यान कवच क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी का स्तवन किसने किया? ये बातों का भी मेरे लिए विवेचन कीजिए। नारायण मुनि ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से इंद्र, देव समुदाय तथा मर्त्य लोग सभी श्रीहीन हो गए। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदि का त्याग करके बड़े दुख के साथ वैकुंठ में गईं और महालक्ष्मी में अपने आप को विलीन कर लिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को आगे करके वे सब वैकुंठ में गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी हुए। उनके कंठ, होंठ, तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे इंद्र संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इसमें महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने वहां उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया। देवता आदि को वर देकर उन प्रसन्न वदना देवी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित कर दी। नारद, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ से अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए।
नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वर मुनि दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवता आदि ने किस रूप में समुद्र का मंथन किया? किस स्रोत से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए? प्रभु, किस प्रकार उन दोनों का संवाद हुआ, ये सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सूर्य की सहस्त्रों किरणों से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे और उनके हाथों में चीर, दंड, कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के सदृश जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राज्यश्री के गर्व में गर्भित इंद्र ने जरा, मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। मुने, उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया था। ये जानकर मुनिवर दुर्वासा ने रोज उनके अंदर रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनि दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये पारिजात पुष्प दिया और तुमने गर्व के कारण स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो ये है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल से प्राप्त होते ही इसका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य को जो त्याग देता है वह पुरुष श्री, बुद्धि और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी मनु पुरुष अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थों का समूह पवित्र हो जाता है। श्री हरि को भोग ना लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभक्ष्य है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न और शूद्रयाजी, चिकित्सक, देवल, कन्या विक्रयी और योनि जीवी का अन्न, ठंडा बासी सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न, शूद्रपति एवं वृषवाही, अधीक्षित, शब्दाही, अगम्यगामी, मित्रदोही, विश्वासघाती, कृतघ्न और झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मण का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाता है। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वह करोड़ों वंशजों का उद्धार कर सकता है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने 7 जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो अनेकों जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ। मुझे शिव और ब्रह्मा से भी किंचित भी भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं भयभीत नहीं हूँ। फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या कर लेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझे निशंक पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव के पुत्र का मस्तक कट जाने पर उसके पुनरुज्जीवन के लिए यही मस्तक अर्थात हाथी का सिर
आगे चलकर जोड़ा जाएगा। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र उनके चरण पकड़कर रोने लगे। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए वे मुनि से प्रार्थना करने लगे। अब इंद्रदेव ने मुनिवर दुर्वासा से क्या प्रार्थना करी, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।